राधिका, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत की, तो वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे और उसके बाद पीएम मोदी काशी पहुंचे और पूर्वांचल को 12,000 करोड़ की सौगात दी। जनसभा के जरिए 2024 का शंखनाद भी कर दिया। आज महाबहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। ...2024 की बिसात, पूर्वांचल से शंखनाद, गोरखपुर काशी से संकल्प, विकास ही विकल्प, मोदी योगी का संदेश, 24 के लिए जनादेश। वाराणसी में सीएम योगी का बयान, कहा काशी विश्वनाथ धाम दुनिया को कर रहा है आकर्षित, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली नई पहचान। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी, पीएम मोदी ने किया रवाना। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की पीएम ने किया शिलान्यास, सीएम योगी भी रहे इस दौरान मौजूद। गोरखपुर गीता प्रेस में शिव पुराण का पीएम मोदी ने किया विमोचन, कहा श्रीमद् भागवत गीता से हमें मिलता है विश्वास, जहां गीता वहां है कृष्ण। बीजेपी केंद्रीय संगठन में बदलाव, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति, भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के तो प्रहलाद जोशी को राजस्थान की कमान। हेडलाइंस के प्रायोजक एक अनोखी खुशबू, ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की शुरुआत आज से कर दी है। गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने पहुंचे, तो वहीं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के कामों का शिलान्यास भी किया और उसके बाद वो काशी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से पूर्वांचल को 12,000 करोड़ की सौगात दी है। तो मोदी योगी का संदेश, 24 के लिए जनादेश, मिशन 80 का ध्यान, बीजेपी का पूर्वांचल प्लान। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। चौबीस की बिछी बिसात, पूर्वांचल से शंखनाद। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है, कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं, लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अर्धमस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। गोरखपुर काशी से संकल्प, विकास ही विकल्प। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। मोदी योगी का संदेश, 24 के लिए जनादेश। अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। मिशन 80 का ध्यान,
बीजेपी का पूर्वांचल प्लान। विपक्ष मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसमें राजभर को शामिल कर लें तो अतिशयोक्ति रिजल्ट उत्तर प्रदेश में होगा। विपक्ष पर सीधा प्रहार, 24 का चक्रव्यूह तैयार। समाजवादी पूरी तरह से तैयार है 2024 के लिए, और समाजवादी से ज्यादा जनता तैयार है। जितना उसने झेला है, अब वक्त आ गया उसका हिसाब करने का। उत्तर प्रदेश का मुद्दा मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है नौजवानों के रोजगार की बात। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि किसानों की बदहाली पे बात क्यों नहीं होती। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं होती। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं आज 3 राउंड में कौन से सवाल सभी मेहमानों से हम पूछने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राउंड 1 में हमारा सवाल होगा, गोरखपुर काशी से मिशन 80 का शंखनाद, और आज प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी भी इस प्रचार अभियान का हिस्सा बन गए हैं। यानी मिशन पूर्वांचल का शंखनाद आज औपचारिक तौर से हो गया है क्या? सवाल नंबर 2, क्या है यूपी के लिए बीजेपी का पूर्वांचल प्लान? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वहां के समीकरणों को लेकर सवाल होंगे, और अंत में सभी पैनलिस्ट से हम जानेंगे 2024 के लिए मोदी योगी के आगे क्या विपक्ष पस्त हो गया है, या विपक्ष की रणनीति क्या है? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीला सिंह भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आरबी रावत हमारे साथ हैं, नेता बसपा। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जेपीएस अर्कवंशी जी, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल आए हैं, बात वाराणसी की हो, गोरखपुर की हो, उनके संबोधन की हो, लेकिन मिशन 80 जो यूपी के अंदर से लेकर चल रही है बीजेपी, आपको लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर मैदान में उतर आना एक तरीके से उसने शंखनाद कर दिया 2024 के लिए? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों की चिंता ही नहीं है। इतनी देर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए, लेकिन जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की। जनता के मुद्दों पे बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता है कि किस तरह भाव टमाटर आज की डेट में बिक रहा है, तेल क्या भाव बिक रहा है, क्या भाव यहाँ पे जीरा बिक रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे दाल खरीद लो आप जाके। आम आदमी तो इन्हीं सब चीजों से जूझता है कि उसके बारे में, किसान के बारे में चर्चा हो जाती, महिला समस्या पे चर्चा हो जाती, बेरोजगारी पे चर्चा हो जाती, महंगाई पे कुछ बात हो जाती, कोई बात नहीं हुई। वही जो चुनावी मोड होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, खासकर पूर्वांचल की हो या पश्चिम की हो या मध्य की जनता हो या बुंदेलखंड की हो, सब ने यह तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में महंगाई बेरोजगारी नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई का मां बोलेंगे तो भी हमें दिक्कत होगी, अगर बेरोजगारी का बा बोलेंगे तो भी हमें दिक्कत होगी, अगर हम किसानों के बारे में बोलेंगे का बोलेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि सभी के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, रुक करेंगे। डॉक्टर आरबी रावत हमारे साथ है, नेता बसपा। रावत जी, पूर्वांचल से बहुत सी सीटें आती हैं लोकसभा की, और प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख चेहरा आज खुद मैदान से चुनावी मैदान में उतर आया है, शंखनाद कर दिया है। मोदी जी पिछले 10 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, वो परसेप्शन और इवेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जनता समझ गई है कि वही देख रही है, पिछले 10 साल होने वाले हैं। सामाजिक न्याय की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो जनता अब समझने लगी है, इसमें किसी पार्टी का दबाव या परसेप्शन देने की जरूरत नहीं है। खुद जनता इनको हटाने जा रही है। अब इनके इवेंट से, इनके मॉडल से, विकास के मॉडल से ऊब चुकी है, और जनता इनको निश्चित रूप से 2024 में सबक सिखाएगी, इनको हटा रही है। ठीक है, चलिए, आपने अपना दावा पेश कर दिया कि जनता हटा रही है। हालांकि मैं चाह रही थी कि आप कुछ तथ्यों पर बात करते। रुक करते जेपीएस अर्कवंशी जी का, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं अर्कवंशी जी। आप तो खुद पूर्वांचल की पॉलिटिक्स करते हैं, और अभी तक आपका तय नहीं है कि आप किस खेमे में जाएंगे, लेकिन बीजेपी अब मैदान में आ चुकी है। सबसे बड़ा चेहरा आज दो मंचों से संबोधित कर चुका है, संदेश पहुंचा चुका है जनता तक। आस्था जी, हमारी पार्टी भी पिछले 9-10 महीने से लगी हुई है लोकसभा चुनावों की तैयारी में। हमने महिला हक अधिकार रैली निकाली है, हमने रथ यात्रा निकाली है, जन जागरण अभियान गांव-गांव चलाया है, और अभी पे से हम पिछड़ों और वंचितों के लिए
अपनी एक रैली निकालने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से होती हुई पटना में जाएगी। कुल मिला के हमारा जो खास कार्य है वो उन 48 सीटों पे सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा जहां पे भर और राजवंश समाज की 50,000 से लेकर 4 लाख तक की आबादी है बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जैसे आपने आज भी कहा कि ये मोदी जी ने तैयारी शुरू कर दी या भाजपा ने, नहीं। आपको याद होगा हम लोग जनवरी में भी बैठे थे, तब माननीय अमित शाह जी का दौरा हुआ था, बलरामपुर से शुरू किया था उन्होंने, तो उनके भी जनवरी से तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। समय समय पर जेपी नड्डा जी भी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो तैयारियां चलती रहती हैं। ये धरातल पर काम होता रहता है। हमारी पार्टी धरातल पर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जनता के बीच में रहेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज आपको जनता नकार देगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस की स्थिति भी जान लेते हैं। कृष्णकांत पांडे जी हमारे बीच में। कृष्णकांत जी, आपका क्या कहना है? विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस दिखी नहीं किसी मैदान में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं। अब आपको दिख नहीं रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से। आपका चैनल बड़ा है, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं, हिंदू धर्म हमारा जो सनातन धर्म है उसके श्लोक और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें अपमान महसूस होता है। करोड़ों करोड़ों इस देश में दुनिया में हिंदू रहते हैं। उन्होंने मंत्र का जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जो आप सुना रही थी, जो हमने सुना है, लोगों ने सुना, उस मंत्र का उच्चारण, उस गीता के श्लोक का उच्चारण उन्होंने गलत किया है। इसमें सुधार कर, ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। अब आता हूं दूसरे नंबर पे आपके, जिस वंदे मातरम ट्रेन का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन जो करने गए हैं या जहां जहां भी जा रहे हैं, चप्पल वालों को तो जहाज पे बैठा रहे थे, मैं समझता हूं उस पर तो जूता वाले भी नहीं बैठ पाएंगे। गोरखपुर से दिल्ली का किराया कितना है पता है? क्यों गरीबों के पेट पर लात मारने से लेके गरीबों के से इनकी क्या नफरत है भारतीय जनता पार्टी की? वो भी विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को क्यों इतना नफरत है गरीबों से? क्यों 9,357 ट्रेनें जिसमें गरीब चलते थे, जिसमें पैसेंजर ट्रेनें ज्यादा होती थी, जिसके किराए कम थे, उसको क्यों इस देश में बंद कर दिया गया? 9,357 ट्रेनें इस देश में बंद कर दी गई। आखिर क्या ऐसी नफरत? ठीक है कृष्णकांत जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें उठाई, मैं अनिला सिंह के पास ले चलती हूँ। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब कलेक्टिव रूप से वो सवाल सारे अनिला जी के पास ले जाते हैं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी को यह दिक्कत है कि महंगाई की बात नहीं हुई, टमाटर महंगा हो गया, उसका जिक्र आपने नहीं किया, बेरोजगारी का नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को यह दिक्कत कि प्रधानमंत्री ने जो श्लोक बोला उसका उच्चारण सही नहीं था, और दूसरा गरीबों के लिए ट्रेनें आपने बंद कर दी। मेरी सबको राम राम। और समाजवादी पार्टी से जब हमने सत्ता ली थी 2017 में, उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और क्या हालात थे ये किसी से छुपे हुए नहीं है। पग पग पर यहाँ पर अपराधी जो है पैर पसार कर बैठे हुए थे। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त थी, ना यहाँ पर शिक्षा थी, ना यहाँ पे स्वास्थ्य था, ना यहाँ पे नौकरी थी, और केवल बोलबाला था तो जातिवाद का था, तुष्टीकरण का था और अपराधीकरण का था। ऐसा था उत्तर प्रदेश, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की छवि जो है पूरे भारतवर्ष में हुआ करती थी। ये लगता था कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई आ सकता है तो केवल लेबर क्लास आ सकती है, बाकी उत्तर प्रदेश में जाओ तो गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा। ये हालात जो है बीएसपी और एसपी जैसे राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे उन लोगों ने कर दी थी। पर हाँ, 2017 में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, पासा पलट दिया। यहाँ पर बैठकर अनुराग भदौरिया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अनुराग जी, आपके समय पे कितने एक्सप्रेसवे बने थे? 2 एक्सप्रेसवे बने थे ना, हमारे 4। आपके समय पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हमारे हम 5 बन चुके हैं। आपने किसानों के लिए किया? कुछ किया? हमने किसान सम्मान निधि किया, यूरिया जो है नीम कोटेड कर दिया, और तो और गोरखपुर के बगल में जो यूरिया का प्लांट था जो चलता ही नहीं था, ताले लगवा दिए। जवाब देना चाह रहे हैं अनुराग जी। अब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 अभी की बारी नहीं आई है। 5 सेकंड बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अनुराग जी जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे राजनीतिक दल ने रच रही थी। योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आए हैं एक कोई दंगा नहीं हुआ है। ये खूब चल रहा है आजकल की फ्रांस की सरकार को योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि दंगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है अनिला जी, जवाब। अब देखो, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2017 के पहले कुछ था ही नहीं, मतलब नोएडा भी नहीं था, गाजियाबाद भी नहीं था, लखनऊ भी नहीं था,
कुछ था ही नहीं, कुछ हमें लगता है सीतापुर भी नहीं था, कोई कानपुर भी नहीं था, बनारस भी नहीं था, कुछ था ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में। लोग गांव में रहते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, कुछ किसी के पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, लोगों ने जाना ही नहीं कि मोटरसाइकिल भी कोई चीज होती है, सब बैलगाड़ी से चलते थे, शायद मुझे लगता है, या घोड़ा गाड़ी चलते होंगे। 2017 के बाद ही सब कुछ हुआ है। कमाल की बात करते हैं भाई। अरे जो डेवलपमेंट हुआ वो तो समाजवादी सरकार में तो हुआ है। आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी सरकार में बना है, मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार की देन है, 100 डायल समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। वो बात दूसरी कि आपने 112 कर दिया। यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अगर चाहे लखनऊ का हो, चाहे सैफई का हो, चाहे बाराबंकी का हो, चाहे सीतापुर का हो, चाहे लखीमपुर का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे जौनपुर का हो, या फिर गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसको अपग्रेड करने की जिम्मेदारी हो, या वहां पे एम्स बनाने की जमीन देने की जिम्मेदारी हो, तो सब समाजवादी का है। या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, वही समाजवादी की सारी क्रिएशन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने नया क्या किया है वो देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। स्टेडियम तक तो हम बना के गए, एक स्टेडियम जब से आपकी सरकार आई तो बना नहीं पाए। आईपीएल अभी भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए स्टेडियम में हो रहा है। रिवर फ्रंट हमने बनाया, लैपटॉप हमने दिया, आपने क्या नया दिया वो तो बताइए ना। जो समाजवादी वृद्धा पेंशन थी जो महिलाओं को मिलती थी वो तक तो आपने बंद कर दी। आप नया बताइए, आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उत्तर प्रदेश को दिया। ये भी तो उत्तर प्रदेश जानना चाहता है ना, खाली बोलने से तो काम चलेगा नहीं कि पहले कुछ था नहीं, पहले बैलगाड़ी चलती थी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग सब अनपढ़ होते थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सब रोजगार, सब यहाँ पे लेबर थे, और अचानक 17 के बाद सब कुछ हो गया। आप ये कह रहे हैं कि यूपी में जितना काम हुआ है या जो प्रदेश सरकार जिस पर वाहवाही कर रही है वो सपा ने बनाए, ठीक है। यहाँ तो कटघरे में आरबी रावत जी आपकी पार्टी में खड़ी हो रही है। अनिला जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट अनिला जी। आरबी रावत जी आपकी पार्टी भी यहाँ कटघरे में खड़ी हो रही है कि आपकी भी तो सरकार रही, आपने भी कुछ नहीं किया जो हुआ सपा के टाइम पे हुआ। अनिला जी को दलित पिछड़ों, अनिला जी दलित पिछड़ों को काउंट ही नहीं करती हैं इंसान में। जैसे इनके पार्टी के कार्यकर्ता आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है ये यूपी का सवाल पूछा है, उस पर बोलिए। आप कहाँ जातियों की बात उठा लाए, सब जानते हैं यूपी का ही कह रहा हूं। आप देखिए काम पर बात हो रही है तो काम पर बोलिए। आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ बनारस, वाराणसी या गोरखपुर ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप बताइए किस जिले में क्या हो रहा है। और बहन जी की सरकार में आप देखिए कि हर जिले में विकास हो रहा था। राजधानी में कितने पत्थर इन्होंने लगाए हैं आप बताइए। आप लोग आते होंगे, मीडिया के लोग देखते होंगे, लखनऊ आप चले जाइए, सुल्तानपुर, जितने जिले 75 जिलों में बहन जी के नाम का एक पत्थर जरूर होगा, कहीं ना कहीं विकास जरूर होगा। सीवर लाइन के नाम पे चीजें, सीवर लाइन डेवलप हुई, रोडें डेवलप हुई, विकास हुआ। आपके समय में क्या है, बनारस और गोरखपुर, मुख्यमंत्री जी तो क्षेत्रवाद के खिलाफ थे, मोदी जी क्षेत्रवाद के खिलाफ थे, अखिलेश पे आरोप लगाते थे कन्नौज और दिख रहा है सिर्फ। आपको गोरखपुर और वाराणसी के अलावा भी कुछ दिख रहा है। आप अमेठी में स्मृति ईरानी जी को जनता ने वहां जिताया, राहुल को हराया, आप देखिए क्या हाल है वहां पे। तो उत्तर प्रदेश में विकास की बात कम से कम बीजेपी मत करे। परसेप्शन और इवेंट पे खेल रही है, उसी में खेले, जनता समझ गई है और इन्हें निश्चित रूप से सबक सिखाने वाली है। रावत साहब, ओबीसी और दलित को कंसीडर करिए। लाइन ऑर्डर के बारे में आप देखिए, आज नए नए गुंडे पैदा कर रही है आपकी सरकार। गीते जी जो मूर्तियां खड़ी करवा आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, कहाँ विकास हो रहा है। कितने आपको अम्बेडकर की मूर्ति से भी नफरत होगी। कितने विधायक आपने मूर्तियां थोड़ी लगाई हैं। मायावती जी अगर इतनी पॉपुलर है, आपके बाबा साहब जब चिड़ है तो उनकी मूर्ति से भी चिड़ होगी। बंधन करने के लिए 23 जून को एक महिला सशक्तिकरण का वो बैठक हुई थी, बहन जी की मूर्ति भी एक महिला सशक्तिकरण की बात, जो लड़कियों की बात मोदी जी करते हैं, समझा जा रहा है। ठीक है, एनआरएचएम घोटाला याद है, आपको मायावती जी की मूर्ति से प्रॉब्लम है नहीं पता, तो आपको पता है आप घोटालों को क्या करते हैं। अच्छी तरीके से समझा दूं कि एनआरएचएम घोटाले में क्या हुआ था। रावत जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, जवाब क्या हुआ बताइए। 2017 के बाद क्या क्या हुआ ना घोटाले में बताइए ना। पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है आपको। क्या पूरे, और हमने कितने शहरों में संचालन कर दिया, कुछ आइडिया है? बताइए ना, जिले में क्या क्या काम हुआ आप बताइए। आजमगढ़ में क्या काम किया, जानना चाहता है। जौनपुर में क्या काम हुआ बताइए ना। श्रावस्ती में कौन सा काम हुआ, बलरामपुर में कौन सा काम हुआ बताइए। आप पूर्वांचल की बात कर लेते, छोड़िए आप।
आप पूर्वांचल की बात करें, सुल्तानपुर में क्या काम हुआ, जौनपुर में क्या काम हुआ, आजमगढ़ में क्या काम हुआ, श्रावस्ती में क्या काम हुआ, आप ठीक बताइए। है, जानना यही चाहते हैं बसपा पूछ रही है, यही सपा पूछ रही है। शांत हो जाइए अनुराग जी, अरे मैं शांत हो जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। 20 सेकंड अनिला सिंह जी, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड, बात पूरी कीजिए। हो फिर बात करिएगा, या हमें ना पाठ बोलिए अनिला जी, एक दाग नहीं 20 सेकंड उसके बाद बोलिए अनिला जी। आप महिला हो के महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं? क्या बात कर रहे हैं? अगर बहन जी दलित समाज से आती हैं, वो उनकी मूर्ति लगती है, एक महिला संदेश देने के लिए आप उसके खिलाफ हैं? उन्होंने ये पूछा कि जीते जी कौन नेता अपनी मूर्ति लगवाता है, ये पूछा अनिला जी ने। या आप विश्वास करती होंगे इसमें? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा था, बताइए ना सुल्तानपुर में क्या काम किया, जौनपुर में क्या काम किया, आजमगढ़ में क्या काम किया, आपने देवरिया में क्या काम किया, बलिया में क्या काम किया, बताइए आप। सलेमपुर में आपने क्या काम किया, अकबरपुर में आपने क्या काम किया, मऊ में आपने क्या काम किया, श्रावस्ती में कौन सा काम किया, बलरामपुर में क्या काम किया, गोंडा में क्या काम किया। मैं तो पूर्वांचल के जिले के नाम बता रहा हूँ, अभी जिले में बताइए आपने कौन सा काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है पूर्वांचल, जवाब जिलों में कौन सा अनिला जी 20 सेकंड, उसके बाद की जनता ने आप लोगों को आउट कर दिया है। और बहन जी की तो पूछिए मत क्या हालत हो रखी है। एक विधायक लेकर घूम रही है बीएसपी पार्टी और अपने आप को कह रहे हैं, अरे मैंने कुछ और पूछा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। जी को हम हराएंगे, आपको डर उन्हीं का सता रहा है। तो लीजिए, पास होने के लाले। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने सुल्तानपुर में क्या काम किया, जौनपुर में क्या काम किया, आजमगढ़ में क्या काम किया, आप बताइए ना। देवरिया में क्या काम किया, बलिया में क्या काम किया, सलेमपुर में क्या काम किया, यही तो पूछ रहा हूं मैं। श्रावस्ती में क्या, गोंडा में क्या, बलरामपुर में क्या, बहराइच में क्या, मैं सारे तो नाम ले रहा हूं। इन जिले का नाम बताइए। भदोही में आपने क्या काम किया, बताइए। आप सुन रहे हैं, हम सब पूरा पूर्वांचल नाम ले लिया मैंने। जानना चाहता पूर्वांचल आपने क्या काम किया। मैंने तो सीधे सीधे आंकड़ों पे बात करी। मैं तो पूछ रहा हूँ आंकड़ों में। सुल्तानपुर अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। इतने घर हमने ये सब बनवाए, आपने क्या किया? अरे कहाँ घर बनवा दिए, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे सैफई तो उत्तर प्रदेश में है। अरे सैफई उत्तर प्रदेश में है, मैं कब कह रहा हूँ सैफई कहीं विदेश में है। सैफई उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों से आपको लगाव नहीं है क्या? सैफई उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? चलिए, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। मॉडल आपने कोई ऐसा गांव बनाया? सिर्फ इतना पूछ लीजिए, ऐसा गांव कोई आपने बनाया है क्या जो सैफई गांव मॉडल हमने बनाया है? आप तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, कहां स्मार्ट सिटी? गड्ढे ट्रेन ऐसे गड्ढे बनाए, हॉस्पिटल के सामने गाड़ी घुस जाती है गड्ढे के अंदर में। हॉस्पिटल में कोई दिखाने जाएगा तो गाड़ी गड्ढे में घुस जाएगी। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आपस में मत उलझिए। अर्कवंशी जी, ठीक है, आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता जमीन पर हैं और पूर्वांचल की राजनीति हो रही है, जनता से कनेक्ट बन रहा है, वो सब एक तरफ, लेकिन आप भी जानते हैं कि चुनाव समीकरणों पर भी लड़े जाते हैं, चाहे वो पार्टियों का आपस में हो। आप अभी यही नहीं तय कर पा रहे कि आप किस तरफ की राजनीति करना चाह रहे हैं। कभी आप भाजपा की तारीफ करते हैं तो कभी कोई और मोर्चा तलाशते हुए नजर आते हैं, बयान बार बार बदलते हैं, लेकिन बीजेपी ने तो अभी से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। आस्था जी, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि बीजेपी ने अभी से नहीं की है, जनवरी से कर दी है। दूसरी चीज ये है कि जब भी गठबंधन होगा तो वो चुनावों से पहले ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले कोई गठबंधन कर लेता है। चुनाव आने दीजिए, उसके आसपास ही गठबंधन होता है। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे समाजवादी के भाई भदौरिया जी बता रहे थे कि बहुत से काम हुए। मैं इनको याद दिला दूं कि जब इनकी सरकार थी तो केवल एक जाति विशेष को छोड़ के भर्तियों में किसी और पिछड़ा की भर्ती नहीं हो पाई। जो SC ST थे उनका जो प्रमोशन में आरक्षण था, वहां पे 2 लाख कर्मियों को, जो कार्मिक थे, उनको रिवर्ट बैक कर दिया गया। जो सर्विस कर रहे थे, तो जिनको प्रमोशन मिल चुका था उनको रिवर्ट बैक कर दिया गया। तो ये बोलते हैं कि हमने PDA के बल पे चुनाव जीतेंगे। तो दलितों को तो इन्होंने रिवर्ट बैक किया था उस समय, 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में। और अल्पसंख्यकों की भर्ती कहाँ हुई, आप मुझे बता दीजिए। कौन से थाने में अल्पसंख्यकों की इन्होंने भर्ती की या उसको उचित स्थान दिया? आप देखिए, आजम खान साहब इतने साल जेल में रहे लेकिन उनसे मिलने नहीं गए। कहाँ गए मिलने? वो रमाकांत यादव जी से आजमगढ़ की जेल में मिलने गए थे माननीय अखिलेश जी। आप देख लीजिए कितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, कितना इन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, कितना दलितों के लिए काम किया। देखिए एक चीज है, अब देखिए दूसरे दल कितने परेशान हैं, घबराए हैं हमारे PDA से। अरे भैया, हम तो PDA पे बात कर रहे हैं और PDA मेरा मुद्दा है। आप लोगों का क्या मुद्दा बताइए ना।
हमारा तो मुद्दा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब हमारे मुद्दे कोई हमें ही समझाने में लग गए। यही हो गया ना कि जो टीचर आया तो टीचर कोई पढ़ाने लग गए कि सर आप तो ये सब्जेक्ट लेके आए, हम ही आपसे पूछ लेते हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए भदौरिया जी, इस समय मैंने बहुत परेशान और स्पष्ट कर हताश दिया है। था पहले ही कि हमारे क्या चीजें हैं। उसके अलावा मैं मुद्दे बता देता हूँ। जातिगत जनगणना 20 साल से हमारा मुद्दा है। दूसरी चीज की जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू करवाना है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आप लागू करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। चाय पिएंगे आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, आप जवाब दे दीजिए या पूछेंगे आपके रोड बनाए दिखाई नहीं देगा। जवाब दें। अब हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि आप तो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। आप तो चाय पी रहे हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना हो, जाके मंत्रालय में चुस्की लीजिए। आप चुस्की लीजिए चाय की, बस आपसे कुछ ना हो पाएगा। ठीक है। कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, आप दोनों शांत हो जाइए। कृष्णकांत पांडे जी, बीजेपी ने तो आज अपने सबसे बड़े चेहरे को प्रचार अभियान में उतार दिया, शंखनाद कर दिया और उनका टारगेट है मिशन 80। अब 80 में तो सारी सीटें आ जाती हैं। अमेठी भी है, वो पहले ही आपके हाथ से जा चुकी है, उसमें रायबरेली भी है। आपके चेहरे कब नजर आएंगे? हमारे चेहरे आपको दिख नहीं रहे हैं? हिमाचल में हमारे चेहरे दिखे कि नहीं दिखे? हमारे चेहरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस समय दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कर्नाटक में हमारे चेहरे दिखे कि नहीं दिखे? आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहां है? असेंबली चुनाव के बाद तो उसने यूपी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हमारे पार्टी का हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देश भर दौड़ा कर रहा है। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही मणिपुर में गया। यूपी को क्यों छोड़ दिया सर? नेतृत्व सबसे ज्यादा 80 सीटें तो यहीं से आती हैं। मैं अनिला जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर का म क्यों नहीं कहते? महंगाई के म और मणिपुर के म से इन्हें क्यों नफरत है? मणिपुर में लोगों को क्यों ये दंगा में झोंक रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे? यह कांग्रेस का सवाल है। चलिए, कुल मिलाकर जो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया कि आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी की तरफ पीठ क्यों कर रखी है। अनिला जी, देखिए वो गाना है ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, तो इनका कांग्रेस प्रवक्ता जी का यही हाल है। आप प्रश्न कुछ पूछ रही हैं और ये हिमाचल पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, कर्नाटका पहुंच रहे हैं, मणिपुर पहुंच रहे। अरे साहब, उत्तर प्रदेश न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल पर बैठे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष को मणिपुर के दंगा प्रदेश अध्यक्ष बने, नई टीम घोषित हुई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने हाई कमांड को लिस्ट भेजी हुई है, अभी वहां से सहमति नहीं हो रही है। अरे ठीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों में टग ऑफ वार यानी कि रस्साकसी चल रही है। ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है मेरे पास। हमारे आदमी टीम में होंगे। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, आप लोग आपस में मत उलझिए। कुल मिलाकर 2024 के लिए बीजेपी ने अपना चक्रव्यूह बिछा दिया है और आज से पूर्वांचल में शंखनाद भी कर दिया है। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, जो कि वाराणसी से खुद सांसद भी हैं, वो आज पूर्वांचल का दौरा करके गए और मंच से भाषण देते हुए कई संदेश उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए दिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी विकास कार्य की योजनाएं, उस सब को लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत वो कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, अलग अलग मोर्चे और अलग अलग दलों से एकता की बात तो करता है, लेकिन अभी कलेक्टिव रूप से रणनीति क्या होगी वो फिलहाल सामने नहीं आ पा रहा है। 2024 का इंतजार है, अपडेट रखेंगे आपको। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।